दुबे ने जैसा बोला अभी कि जिस नाम के पीछे 8 अंक है वो सारी की सारी आईडी ट्विटर पे अप्रैल में बनी हुई है। मैं बताता हूँ कैसे। ये सत्या तिवारी एक आईडी देखिए, ये इस बंदे की आईडी देखिए, ज्वाइंट अक्टूबर 2016 और इसके नाम के पीछे 8 डिजिट है, जबकि इसकी आईडी। दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। सोनू सूद भाई, हमारे जाने माने एक्टर सोनू सूद जी का आज पोल खोल है। किस तरह से देश को बेवकूफ बनाया, इतने शातिर दिमाग से, कमाल की एक्टिंग, मजदूरों का मसीहा, अनाथों का देव, भगवान, महात्मा। मैं ये सारी चीजें इसके लिए कह रहा हूं ना कि ये एक बहुत गजब के एक्टर हैं। जितने गजब के एक्टर ये पिक्चरों में दिखते हैं, उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्टर वो जमीनी स्तर पे इस समय मजदूरों के बीच में है। मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूं ना, वो देख के आपकी आंखें फट जाएंगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप तक के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी जो आप ये भाषणबाजी सुन रहे थे, ये विनय दुबे। सबसे पहले मैं इसकी औकात बता देता हूँ आपको। इसकी औकात ये है कि केवल ये सोशल मीडिया पर भौंक सकता है, लोगों में मतभेद फैला सकता है। इसकी औकात ये नहीं है कि जनता के बीच में जाकर ये बोल दे कि सोनू सूद ने कुछ किया नहीं है। इसकी औकात, अगर विनय दुबे के सपोर्टर ये बात सुन रहे हैं तो वो भी विनय दुबे को बोलें कि अगर इतनी औकात है तो जा कर के सोनू सूद के जितने चहेते हैं, चाहने वाले हैं, मजदूरों के बीच में जाकर ये बात बोले। दम नहीं है। इसकी और औकात बताता हूँ मैं। मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जितने मजदूर इकट्ठा हुए थे ना, आपको पता होगा, बहुत सारे घर जाने के अफवाह पर इकट्ठा किया गया था। वो इसी की करामात थी और पुलिस ने इसको 1 महीने तक जेल में रखा था। लेकिन फिर भी इसके दिमाग में ये बात नहीं घुसी कि आखिर मजदूरों को सेवा कौन कर रहा है। अगर है औकात तो फिर मजदूरों के सामने और रोड पर जाकर ये बात बोलना चाहिए। विनय दुबे जी, बड़ा प्यार से बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बोलना बड़ा आसान है, लेकिन आपके सारे सवालों का आज की इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। बोलिए आप क्या बोलते हैं और उसका मैं जवाब आज देने वाला हूं, क्योंकि कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूं कि आप सोनू सूद को लेकर बड़ी आलोचनाएं कर रहे हैं कि वो मज़दूरों को घर नहीं पहुंचाए, इसमें लफड़ा है। बहुत सारी आईडी हैं जो कि एक ही बार अप्रैल में खुलती हैं, तो इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। कुछ आईडी ऐसी हैं जो रीट्वीट किए हुए हैं वो गायब हो रही हैं, कुछ आईडी पर रीट्वीट किया हुआ अच्छी अच्छी वीडियो बन के आ रही हैं। सबका जवाब मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से। अब सुनिए आगे ये क्या कहते हैं। एक व्यक्ति, ऑलरेडी इतनी प्रसिद्ध व्यक्ति, क्या जरूरत थी देश को बेवकूफ बनाने की? मजदूरों के नाम पे इतना भावनात्मक मामला है ये। आपको क्या मिला गरीबों का मजाक उड़ा के? आपने लाखों लोगों को भेजा। वाकई बताऊं मैं हूं ना बताने के लिए। आंखों के सामने काली पट्टी और आंखों से थोड़ा गंदगी जो है ना, उसको निकाल के सुनने का अच्छी तरह से सुनाई देगा। ट्रेन की आवाज़ भी और आंखों से हरी लाइट भी दिखाई देगी कि कौन जला रहा है। बांद्रा मुंबई रेलवे स्टेशन का ये सीन है, जहाँ पर प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए 1000 प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए सोनू सूद खुद है वहाँ पे मौजूद। और लोग क्या बोलते हैं अच्छे से दिखने का फिर हम बात करते हैं। अभी हम लोग के लिए ट्रेन को चलाई है उन्होंने, अभिनंदन करते हैं। आपके चलाए हुए ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं और परिवार से 2-2.5 महीने के बाद मिलेंगे। खुशी होगी। पेपर देने आए थे, यहाँ पे फंस गए थे। सोनू सर की वजह से हम घर पे जा पा रहे हैं। 2 महीने से फंसे हुए थे। ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं अपने घर को जा रही हूँ। बढ़िया, वापस आ रहे हो ना? जल्दी ठीक हो, वापस आओ, ठीक है? अपने हाथ सैनिटाइज कर रखा, आपने खाने का रखा सब अंदर? ठीक है बच्चे, आराम से बैठो, ठीक है? अब अगली बस चलने वाली है कर्नाटक के गुलबर्ग के लिए। 10 बस है जिसमें 300 मजदूर सवार हैं। सोनू सूद भी साथ में है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी ट्विटर का जवाब देना भी बाकी है।
हजारों बेसहारा और गरीब लोगों को खाना खिलाने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने अब प्रवासी मजदूरों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। सोनू सूद ने आज मुंबई से सटे ठाणे इलाके में प्रवासी मजदूरों से भरी 10 बसों को कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके के लिए रवाना किया। उल्लेखनीय है कि सोनू सूद ने 10 बसों के जरिए गुलबर्गा भिजवाए गए 350 मजदूरों के जाने का खर्च भी खुद ही उठाया। प्रत्येक बस के लिए 80,000 रुपए के हिसाब से सोनू सूद ने 8 लाख रुपए की रकम खुद चुकाई है। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रवासियों के गंतव्य तक पहुंचने तक उनके खाने पीने का इंतजाम भी खुद ही किया। बता दें कि इन सभी बसों के रवाना होते वक्त सोनू सूद खुद मौके पर मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि देश भर से प्रवासी हजारों प्रवासी मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने के बाद अब उन्होंने 177 लड़कियों को एयरलिफ्ट किया जो केरल के अर्नाकुलम में फंसी थी। ये लड़कियां एक लोकल फैक्ट्री में सिलाई और कढ़ाई का काम करती हैं। फैक्ट्री कोरोना वायरस के कारण बंद हो गई। ऐसे में ये सभी मुश्किल में थी। सोनू सूद से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सोनू को भुवनेश्वर में रहने वाले एक करीबी दोस्त ने इस बारे में बताया था और उन्होंने लड़कियों को उनके घर पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने कोच्चि और भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर ऑपरेट करने के लिए सरकार से अनुमति लेकर प्रक्रिया शुरू की। कोच्चि में मौजूद इन लड़कियों को एयरलिफ्ट करने के लिए बेंगलोर से एक विशेष विमान बुलाया गया है, जिसे अब भुवनेश्वर ले जाया जाएगा ताकि वो अपने परिवारों से मिल सके। अब वीडियो देख लिया होगा आपने, मैं क्या बोलूं। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मजदूरों को सोनू सूद ने घर पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। ये सारी जनता जानती है इसमें सच्चाई और झूठ कितना है। विनय दुबे जैसे लोग ये भी देख ले आंख खोल करके कि आखिर सोनू सूद ने पहुंचाया है और वाकई में पहुंचाया है, निसंदेह, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। अब बढ़ते हैं विनय दुबे के अगले सवाल की तरफ। एक एक सवालों का जवाब मिलेगा, अभी तो ट्विटर का जवाब देना इनको बाकी है। पेन पेपर ले लीजिए और जो मैं कहता हूँ वो नोट करना चालू कर दीजिए। आपको असलियत देखना है, आप खुद चेक करिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। शुरू करते हैं। अप्रैल 2020, 14 अप्रैल 2020 को बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन होता है। उसके बाद में उसी घटना में मुझे भी जेल होती है और सारी दुनिया में ये मामला उड़ जाता है। हाँ, नोट डाउन कर लिया। ये भी बता दो आखिर पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था, ये भी लिखना है। नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, जो मजदूर थे, उनको उकसाने के आरोप में विनय दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 1 महीने तक जेल में रखा था। सरकार के खिलाफ ट्रेन चलेगी ये कह के उकसाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था और 1 महीने तक जेल में रखा गया था। ये नहीं बताया, ये भी नोट डाउन करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। कि आप उसे खुद से पहले चेक करें, फिर इसे लोगों तक पहुंचाएं। सोनू सूद जी का ट्विटर हैंडल है, उस पर उनको हजारों मैसेज रोज आते हैं, मैं यहाँ फंसा हूँ, वहाँ फंसा हूँ। मैंने भी चेक किया। कल तक, जब तक संजय राउत जी और शिवसेना ने ये मामला नहीं उठाया था, तब तक मैं भी यही समझता था कि सोनू सूद जी जमीनी स्तर पे लड़ रहे हैं, मजदूरों का भला कर रहे हैं। लेकिन कल जब शिवसेना में ये मामला सामना में जब ये मामला आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी। बस वो मैं आग की तलाश में इनके ट्विटर हैंडल पे पहुंच गया और इनकी सारी पोल वहाँ पे खुल गई। जिस तरह से बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि ट्विटर पर गए, धुआं उड़ गया और सारी पोल खुल गई सोनू सूद के बारे में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। संजय राउत ने सामना में जो बात कही है, संजय राउत कौन है सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शिवसेना का मेंबर और राज्यसभा से सांसद हैं और वो बंदा शिवसेना का मेंबर है और महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और एक और पार्टी गठबंधन की सरकार चलती है। और ये जो बंदा बोल रहा है ये कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, इसलिए इतना भी पक्ष कर रहा है। संजय राउत का ट्विटर हैंडल जो ANI पर बोला है उन्होंने इतना कहा है कि सोनू सूद के पीछे बहुत सारे फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर बनते हैं। ठीक उसी तरह से इस तरह सेवा चलाने के लिए, बस चलाने के लिए हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का राजनेता हो सकता है। बस इतनी बात बोली है, तो कोई धुआं उठने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से कि ये विनय दुबे बता रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बस वो मैं आग की तलाश में इनके ट्विटर हैंडल पे पहुंच गया और इनकी सारी पोल वहाँ पे खुल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जितनी भी रीट्वीट्स की हैं, अगर आप उसे देखें तो उसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है। वो पैटर्न ऐसा है कि जिस आईडी को इन्होंने रिट्वीट किया है, ज़्यादातर आईडीज, अगर उस आईडी के अंत में 8 संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस तरह का अगर पैटर्न है किसी नाम के, किसी ट्विटर आईडी के साथ में, तो वो बना हुआ है अप्रैल 2020 का, सारी की सारी आईडीज। तो विनय दुबे ने एक बात कही कि सोनू सूद ने जिन आईडी को रीट्वीट किया है
उसके नाम के पीछे 8 डिजिट होगा। ज़्यादातर आईडियाँ 8 डिजिट वाली हैं और वो सभी की सभी आईडी जो है अप्रैल में बनी होंगी। मैं कहता हूँ अरे थोड़ा सा तो अंधभक्ति बिल्कुल मत दिखाओ। ऐसी आइडिया मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें नाम भी होगा, पीछे 8 डिजिट भी होगी और सोनू सूद ने उसको रिट्वीट भी किया है और वो आईडी अप्रैल में नहीं बनी है। और मैं आपको ले चलता हूँ सबूत के तौर पे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। अब जैसा विनय दुबे ने कहा था कि जिस आईडी के पीछे 8 डिजिट है वो सारी की सारी अप्रैल में बनी है और जिसको रिट्वीट किया है सोनू सूद ने। ये ट्विटर है, सोनू सूद की आईडी है और आप अपना चेक करते हैं रीट्वीट की हुई आईडी को कि आखिर वो कब बनी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक आईडी है, इसको देखिए, सोनू कुमार की आईडी देखिए, इसको चेक करते हैं और रीट्वीट किया है सोनू सूद ने। इसको अपन ओपन करते हैं। ये देखिए इस आईडी को देखिए, इस बंदे ने ज्वाइंट जुलाई 2015 को किया है और इसके नाम के पीछे, आईडी के पीछे 8 अंक है। विनोद दुबे क्या कह रहे थे कि जिस आईडी को ट्वीट किया हो जिसके पीछे 8 डिजिट है वो अप्रैल में बनी है, जबकि ये जुलाई में बनी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ आईडी, 1 मिनट। अब देखिए और मैं आपको एक आईडी दिखाता हूँ, नितेश पांडे, इसको भी रीट्वीट किया है सोनू सूद ने। और रितेश पांडे की आईडी अगर अपन चेक करेंगे तो ये देखिए आईडी अगर अपन चेक करेंगे तो इसकी आईडी, ये ज्वाइंट कब हुआ है बंदा, सितंबर 2018 में। और इसके नाम के सबसे लास्ट में ये देखिए 8 अंक 56036961 है ऐसा। और विनय दुबे ने क्या बोला कि रीट्वीट जितनी भी आईडी है जिसको सोनू सूद ने किया है वो अप्रैल में बनी हुई है। ये आईडी नहीं, मैं आपको और भी आईडी बता रहा हूँ। अगली आईडी देखिए, इस आईडी पर भी सोनू सूद ने रीट्वीट किया है, जैसे राघु नायडू, ये 53936963। अब इस आईडी को देखते हैं कि अप्रैल में बनी है कि नहीं है। देखिए इस बंदे ने कब ज्वाइन किया है, इस बंदे ने ज्वाइन किया है दिसंबर 2018 में और इसके आईडी के लास्ट में 8 डिजिट है, 53936963। और ये क्या विनय दुबे क्या बोलता है कि इसके जिसके आईडी की रूट किया हो और लास्ट में 8 डिजिट हो वो अप्रैल में सारी की सारी बनी है। और मैं आईडी आपको दिखाता हूँ। एक और आईडी देखिए जिसमें आईडी के लास्ट में 8 डिजिट है लेकिन ये आईडी अप्रैल को नहीं बनी है और इसको भी सोनू सूद ने ट्वीट किया है। जबकि विनोद दुबे ने क्या बोला कि जिसको ट्वीट किया है और लास्ट में 8 डिजिट है वो अप्रैल की बनी हुई है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मनीष झा, इस बंदे ने ज्वाइंट मार्च 2020 को किया है और इसके आईडी के लास्ट में 8 डिजिट है, 83661985, जो कि विनोद दुबे बिल्कुल गलत भी बोल रहे थे। आगे और भी मैं आपको आईडी दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक और आईडी दिखाता हूँ जिसके नाम के लास्ट में 8 डिजिट है लेकिन वो अप्रैल में नहीं बनी है। ये देखिए सक्षम वर्मा, एक्टर, ज्वाइंट मार्च 2020 और इसके नाम के लास्ट में 66791718 नाम लिखा हुआ है। जबकि विनय दुबे ने क्या बोला कि जिसके नाम के लास्ट में अगर 8 डिजिट है तो सारी की सारी आईडी जो हैं जिसको रीट्वीट किया सोनू सूद ने वो अप्रैल में बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्च 2020 में बनी हुई है। ट्विटर पे जितनी भी आईडीज हैं जिसपे कि लास्ट में संख्या लिखी है, कुछ भी हो सकता है मिक्स, टोटल 8 डिजिट होगा, वो सारी की सारी आईडीज अप्रैल में बनी हुई हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, आप खुद चेक करिए। मैं कुछ आईडीज देता हूं, आप नोट करिए और उसे ट्विटर पे जाके देखिए। पहली आईडी है अनुराग वी, ANURAG V। ऐसा कुछ नहीं है, जिस आईडी के लास्ट में 8 डिजिट है वो अप्रैल में नहीं बनी, अलग अलग महीनों में और साल में ही बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। विनय दुबे जी थोड़ा अच्छे से जांचिए, परखिए, फिर जाके सोशल मीडिया पर अच्छे से बात करिए। नोट करिए और उसे ट्विटर पे जाके देखिए। पहली आईडी है अनुराग वी, ANURAG V 2352221 लास्ट में 8 संख्या है, टोटल 8 डिजिट है। ये आईडी बनी है अप्रैल 2020 में। दूसरी आईडी लिखिएगा बाबूराम, BABURAM 34250042, ये भी 8 है और इसकी जो आईडी बनी है ये भी अप्रैल 2020 की बनी है। तीसरी आईडी लिखिएगा निधि, NIDHI 76495201, ये भी 8 है और ये आईडी भी जो बनी है अप्रैल 2020 में बनी है। एक और लिख लीजिए, चलिए देता हूँ और। प्रकाश, PRAKASH 71090351, ये भी 8 और टोटल ये जो आईडी बनी है अप्रैल 2020 में बनी है। सारी की सारी आईडीज 2000, ये जो पैटर्न वाली आईडीज हैं ये अप्रैल 2020 में बनी है। संयोग था या प्रयोग?
तो जैसा ये बोल रहे हैं, जिस आईडी का नाम इन्होंने बताया अनुराग 2352214 और बाबूराम, निधि और प्रकाश, ये सारी आईडी तब बनाई गई थी जब लॉकडाउन में बंदे जब फंसे थे और उन लोगों ने आईडी ये बनाई थी। और मैं आपको ऐसी आईडी, इनका ये भी कहना है कि जिस आईडी के लास्ट में 8 डिजिट मिल रहे हैं सारी की सारी वो अप्रैल में बनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ जैसा इन्होंने बताया है, मैं और आईडी को दिखाऊंगा जो अप्रैल में बिल्कुल नहीं बनी है और इस तरह की आईडी मिलेगी। जबकि विनोद दुबे का ये कहना है कि इस तरह की आईडी सारी की सारी अप्रैल में बनी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो ऐसी आईडी मिलेगी और अप्रैल में बिल्कुल भी नहीं बनी है, वो अलग अलग डेट में बनी हुई है। विनय दुबे ने जैसा बोला अभी कि जिस नाम के पीछे 8 अंक है वो सारी की सारी आईडी ट्विटर पे अप्रैल में बनी हुई है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये सत्या तिवारी, एक आईडी देखिए, ये इस बंदे की आईडी देखिए, ज्वाइंट अक्टूबर 2016 और इसके नाम के पीछे 8 डिजिट है, जबकि इसकी आईडी अप्रैल में नहीं बनी हुई है। और मैं आपको आईडी दिखाता हूँ, अनुराग, इस बंदे की आईडी देखिए, इसके नाम के पीछे 8 डिजिट है, लेकिन इस बंदे की जब ज्वाइंट है वो जनवरी 2020 की है। ये आईडी नहीं, और भी आईडी है मेरे पास। डॉक्टर अनुराग यादव, इसकी आईडी देखिए, इसकी आईडी के लास्ट में 8 डिजिट है और इसने ज्वाइन किया है ट्विटर को मार्च 2017 में। और आईडी दिखाता हूँ, प्रकाश 710, इसके अंदर और भी आईडी है। जैसे कि इस बंदे की आईडी देखिए, ज्वाइंट मई 2020 और इस बंदे के लास्ट में 8 डिजिट है। अब बताओ ये कैसा है, मतलब ये किस प्रकार का हो रहा है। ये तो आईडी अप्रैल में नहीं बनी हुई है, लेकिन जैसा कि अभी दुबे ने कहा कि सारी की सारी वो आईडियाँ जिसके नाम के आगे पीछे जो है 8 डिजिट है वो अप्रैल में बनी हुई है। अब जैसा कि विनय दुबे ने बोला कि लास्ट में 8 डिजिट होगा, वो 2020 और अप्रैल में बनी होगी सारी आईडी। लेकिन मैंने एक एक एग्जांपल लेकर आपको बताया कि ये ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नाम के लास्ट में अगर 8 डिजिट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आईडी अप्रैल में ही बनी हो, जैसा कि विनय दुबे बोल रहे हैं। मैं आपको कई ऐसी आईडी देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं जाकर के ट्विटर पर कि आईडी कब बनी होगी। मैंने इसको चेक किया और ये पता चला कि लास्ट में अगर 8 डिजिट है तो ज़रूरी नहीं कि वो आईडी अप्रैल में बनी होगी, जैसा विनय दुबे बोल रहे हैं। और सोनू सूद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो भी मजदूर थे उन्होंने रीट्वीट किया है और वो फर्जी आईडी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कुछ आईडी बता देता हूँ। नितेश NITESH P56036961, ये सितंबर 2018 में बनी है, जबकि इसके लास्ट में 8 डिजिट है। और भी लिखिए SOUNUKUM 78944880, ये भी 2018 में बनी है। इसके बाद और एक आईडी दिखिए, सक्षम SAKSHAM 66791718, मार्च 2020 की आईडी बनी हुई है। जबकि विनय दुबे क्या बोलते हैं कि इस प्रकार की आईडी अप्रैल 2020 में बनी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर दे रहा हूँ ये इमेज, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इन सारी आईडियों को चेक करने पर पता चलता है कि जिस प्रकार विनय दुबे ट्रोल कर रहे हैं सोनू सूद को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे बड़ा खुलासा मैं आपको करने जा रहा हूँ कि जोक बना दिया है देश के साथ में, मजदूरों के साथ में। एक आईडी है यतेंद्र 2015, YATENDRA 2015। ये कितनी चमत्कारिक आईडी है कि इस पे सोनू सूद जी ने रीट्वीट किया था 9:38 पे PM शाम को 31 मई सन 2020 को, जिसमें इन्होंने लिखा था, पहुंच गया भाई, घर वालों को सलाम देना। ये बंदा घर पहुंच जाता है, मुंबई में फंसा हुआ था, घर पहुंच जाता है और वहां पे रीट्वीट आती है कि घर पहुंच गया, घर वालों को सलाम देना। रीट्वीट सोनू सूद जी ने खुद किया हुआ है। उसके बाद यही आईडी यतेंद्र YATENDRA 2015 वापस से ट्वीट करता है 6 जून 2020 को सुबह 11:55 AM पर कि सर जी हमको भी भेज दो मुंबई से उत्तर प्रदेश। ये व्यक्ति जिसका रीट्वीट ऑलरेडी हो चुका है कि घर पहुंच गया 31 मई को, वो बंदे से वापस इसको सोनू सूद जी को ईमेल आती है कि सर जी हमको भी भेज दो मुंबई से उत्तर प्रदेश। आईडी कम पड़ गई थी शायद। विनय दुबे ने जिस आईडी की बात करी यतेंद्र 2015, असल में वो आईडी 9:38 PM पर उस आईडी का रिप्लाई है। लेकिन जब इसने बात करी कि 6 जून 11:55 और सुबह की टाइम में वो बंदा जाकर घर बोलता है कि हमको भी भेज दो घर, मैं मुंबई से हूँ और उत्तर प्रदेश जाना है। अब मैं बताता हूँ कि उसका रिप्लाई एक्चुअल में है ही नहीं। और ये जो बात बोली है विनय दुबे ने, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर है, फोटो है उसकी, तो आप सामने दिखाओ, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो लास्ट में जो मॉर्निंग टाइम में बंदे ने जिस बात का रीट्वीट करके बोला है और अपमान लगा रहे हैं कि सोनू सूद ने इस बात को खुद बोला कि हमको भी पहुंचा दो अगर मैं मुंबई से हूँ और उत्तर प्रदेश जाना चाहता हूँ, जबकि ऐसा ट्वीट करने पे चेक करने पे है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये आपको मिल जाएगा यतेंद्र 2015 9:38 PM पर इस पर एक बार ट्वीट किया गया है, जबकि दूसरा रीट्वीट बिल्कुल भी नहीं है और विनय दुबे बेबुनियाद बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और आपको बताता हूँ कि दूसरा जो रीट्वीट है वो नहीं है। तो जैसा विनय दुबे ने बोला कि वो व्यक्ति घर जाने के बाद फिर से ट्वीट करता है कि हमको भी भेज दो, मैं उत्तर प्रदेश जाना चाहता हूँ। और 6 जून को 11:55 सुबह का टाइम था। अब हम ट्वीट पर आ चुके हैं सोनू सूद के। अब देखते हैं कि ट्वीट कहाँ पर है। 6 जून के ट्वीट में देखते हैं कि ये सुबह मॉर्निंग टाइम में 2:08 पर ये किया गया है। इसके बाद अगर और ऊपर बढ़ेंगे तो सोनू सूद ने अगला ट्वीट किया 6 जून को ही, और ये किया 10:48 पर। ये सुबह है और इसके बाद ही वो ट्वीट होना चाहिए। इसके बाद एक ट्वीट आता है ये अगला, और ये ट्वीट किया जाता है 11:46 पर। ठीक है, अब हम नज़दीक हैं उसके। अब देखते हैं आसपास ही वो ट्वीट होना चाहिए। इसके बाद एक ये ट्वीट आता है और फिर जाकर एक ये ट्वीट आता है। ये क्या है, अब 1:01 पे है। मतलब वो जो ट्वीट है वो इस ट्वीट के बीच, ये जो ट्वीट है देखिए 1:01 इसके बीच और किसके बीच होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है 11:46 और हमको जो टाइम मिला है 11:55, जबकि वो ट्वीट इसके बीच है ही नहीं है। तो विनय दुबे ने बेबुनियाद ये बात बोली है कि घर जाने के बाद 6 जून को 11:55 पर उस व्यक्ति ने फिर से ट्वीट किया हमको भी मुंबई से उत्तर प्रदेश जाना है। मैं बोलता हूँ बेबुनियाद नहीं, बिल्कुल बुनियाद और बिल्कुल सबूत के तौर पर बोले तो फिर बात करी जाए। बिल्कुल ऐसे बात नहीं चलेगी, क्योंकि आप ट्वीट देख सकते हैं इस ट्वीट के बीच और उस ट्वीट के बीच 11:46 के बीच और 1 के बीच वो ट्वीट होना चाहिए, इसके ट्वीट के बीच और वो ट्वीट होना चाहिए 1 के बीच, जबकि वो ट्वीट बिल्कुल भी नहीं है। जबकि विनय दुबे ने बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाया है सोनू सूद के ऊपर कि मजदूर घर जाने के बाद भी वो फिर से बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लिया, तमाम ये एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि विनय दुबे किस बेबुनियाद पर बात कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि जिस आईडी के लास्ट में 8 डिजिट हो वो अप्रैल 2020 की बनी होती है, और ट्विटर पर जितनी सारी आईडियाँ हैं वो अप्रैल 2020 की बनी हुई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको सबूत के तौर पे मैंने दिखा भी दिया है। और आप ये समझ जाइए कि विनय दुबे जैसे लोग नीची और गिरी हुई हरकत करके इनकी औकात यही है कि झूठे सबूतों पर दूसरे लोग को फंसाते हैं। सीधी बात बोलूँ तो अगर इनकी इतनी औकात है तो लोगों की जनता के बीच में जाकर बोलें कि सोनू सूद ने कुछ किया नहीं, तब उनको लात जूटे और घुसे भी पड़ेंगे, मैं ये बता रहा हूँ। और ये जो आईडी वाली बात इन्होंने बोली है ना कि यतेंद्र 2015 फिर रिट्वीट करता है बंदा कि मुझे भी, मैं मुंबई में हूँ और उत्तर प्रदेश चलता है, ये रीट्वीट करते हैं खुद सोनू सूद, ऐसा बोल रहे हैं। जबकि ऐसा बेबुनियादी है, कुछ भी बोलने से नहीं होता, सामने सबूत दिखाओ फिर बात करो, है ना। क्योंकि जो दिखाया मैंने, विनय दुबे ने जैसा कहा वैसा ही मैंने करा, और आपको बता भी दिया कि विनय दुबे बिल्कुल झूठे हैं। आपने सबूत के तौर पर देख लिया कि जो आईडी अप्रैल 2020 में नहीं, ऐसी आईडियाँ भी हैं ट्विटर पर जो नाम के पीछे 8 डिजिट लिए हुए हैं और ट्विटर पर हैं वो 2018, 17, 15, 14 में बनी हुई है, ऐसा है। जबकि विनय दुबे का ये कहना है कि जिस आईडी के पीछे 8 डिजिट हो वो अप्रैल 2020 की ही बनी हुई है सारी आईडियाँ। और एक बात, रीट्वीट की हुई जो जितनी भी सोनू सूद ने जिसको रीट्वीट किया है उस पर एक अच्छा रिप्लाई आया, वो रीट्वीट गायब हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि विनय दुबे जैसे किस तरह से बात कर रहे हैं। इनकी तो मैं बता रहा हूँ कि क्या अगर ये जनता के सामने अगर जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से ये बच नहीं सकते, लात जूते घूसे की ही ये मतलब मिलेंगे इनको, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह से बोलना और जनता के सामने बोलना बिल्कुल अलग बात है। मिलते हैं अगली द हाईलाइट्स न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सोनू सूद जैसे एक्टर को, इस प्रकार के अभिनेता अगर बदनाम होते जा रहे हैं तो कोई भी नहीं आएगा इस तरह की हेल्प करने। जय हिंद, जय भारत।